हमारे देश में सुबह 6 या 6:30 बजे सूर्योदय होता है और ऐसे ही शाम को 6 या 6:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। उसके कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और फिर ज़्यादातर लोग खाना खा पी कर रात को सो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश या शहर भी है जहां कभी अंधेरा ही नहीं होता है, या होता भी तो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। यहाँ रात के समय भी दिन के समान उजाला रहता है, परंतु लोगों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा माना हुआ है और इन शहरों में रात के समय लोग घर से बाहर निकलते नहीं और खिड़की के पर्दे बंद करके सो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही शहरों या देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग होने के कारण वहाँ का दिन रात का भी विचित्र चक्र देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ही देश जहाँ रात नहीं होती या फिर अन्य देशों की तुलना में वहाँ के रात दिन सामान्य से कुछ अलग होता है। ऑब्जर्वेशन में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को आज ही प्रेस करें। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इससे जुड़े बेहद रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। नंबर 1, अलास्का। अलास्का की कई जगहों पर मई से जुलाई तक रात नहीं होती है। यहाँ रात के करीब 12:30 बजे सूर्यास्त होकर इसके 51 मिनट बाद ही सूर्योदय हो जाता है। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है जो पहले कभी रसिया का हिस्सा हुआ करता था। अमेरिका के रसिया से इसे खरीदने के बाद आज यह अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। अलास्का एक बेहद खूबसूरत पर्यटकीय स्थल है। इसका अधिकांश हिस्सा ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ का जनसंख्या करीब 7,31,000 है और यहाँ करीब 22 लाख पर्यटक हर साल घूमने आते हैं। अलास्का में 3,000 से ज़्यादा नदी और 30 लाख से अधिक झीलें हैं। यहाँ करीब 1 लाख ग्लेशियर्स हैं। यहाँ काफ़ी सारे पहाड़ और बीच हैं। दुनिया के 7 टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट्स में से एक यहाँ पर अवस्थित है। नंबर 2, कनाडा। कनाडा भी एक ऐसा देश है जिसके कई जगहों पर दिन और रात के अन्य देशों से अलग है। यहाँ के काफ़ी हिस्से बर्फ से ढके रहते हैं और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ गर्मियों में 50 दिन तक सूर्यास्त ही नहीं होता है। यहाँ दिन और रात का विचित्र चक्र देखने को मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा झीलें कनाडा में पाई जाती है और दुनिया का 20% साफ पानी कनाडा की झीलों में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, जो कि एक विकसित देश है। भारत के करीब 30,000 लोग हर साल कनाडा जाकर बस जाते हैं, जिसमें से अधिकतर लोग पंजाब के होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर कनाडा और अमेरिका के बीच का है, जो 8,891 किलोमीटर तक लंबा है। नंबर 3, फिनलैंड। काफ़ी खूबसूरत देशों में से एक फिनलैंड भी है, जिसमें हजारों झीलें बनी हुई है। यहाँ भी रात के समय आप सूरज को देख सकते हैं। गर्मी के मौसम में भी यहाँ लगभग 76 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता है और रात के समय भी दिन की तरह ही उजाला बना रहता है। फिनलैंड में झीलों की संख्या अधिक होने के कारण इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। फिनलैंड ग्लेशियर रिबाउंड यानी कि हिमनद प्रतिक्षेप के कारण प्रतिवर्ष लगभग 0.4 इंच बढ़ जाता है। जमीन में हो रहे इस प्रकार के विस्तार के कारण फिनलैंड हर साल समुद्र से ऊंचा उठ रहा है। नंबर 4, आइसलैंड। आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आइसलैंड में भी 10 मई से जुलाई के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता है। दुनिया का 18वां सबसे बड़ा द्वीप कहा जाने वाला यह द्वीप, जहां दिन रात का क्रम सामान्य से अलग है, यहाँ का नज़ारा देखने के लिए काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी तरह की कोई सेना नहीं है। यहाँ हर 4 साल में एक बार ज्वालामुखी फटता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है। आइसलैंड में एक भी मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट नहीं है। नंबर 5, नॉर्वे। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के अंदर आने वाला एक ऐसा देश है जहां मई से जुलाई तक 76 दिनों के लिए सूर्यास्त नहीं होता। इसी कारण यहां मई से जुलाई में रात ही नहीं होती है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दिन रात का चक्र सामान्य से कुछ अलग ही है। यह देश अपने कुछ महानतम झरनों के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्वे एक छोटा देश होने के बावजूद इसकी गिनती दुनिया की अमीर देशों में होती है। नॉर्वे को मूल रूप से नॉर्वेग कहा जाता है, जिसका अर्थ उत्तरी मार्ग है। नंबर 6, स्वीडन। स्वीडन भी ऐसे देशों में आता है जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का विचित्र चक्र है।
यहाँ के कई जगहों पर मई से अगस्त तक सूरज नहीं डूबने के कारण यहाँ 100 दिनों तक रात नहीं होती है। स्वीडन का 2/3 बहुभाग वन से घिरा हुआ है और यहाँ करीब 95,700 झीलें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वीडन यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। यूरोप के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान स्वीडन में है। स्वीडन इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ का जनसंख्या सिर्फ 1 करोड़ है। यहाँ पर 3000 किलोमीटर से अधिक समुद्री तट है। यह देश प्रकृति प्रेमी के लिए एक सपना साकार करने जैसा है। यहाँ ग्रामीण खूबसूरती तथा हरियाली देखने के लिए आपको शहर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ हर जगह हरियाली नज़र आता है।